हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी ईवीएस का कंटेंट सीटेड दिसंबर 2024 जो हम लोग पढ़ रहे थे जानवरों के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ जानवरों को हम लोग पढ़ चुके हैं जो एनसीईआरटी बेस पे है, बिल्कुल सीटेड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और पार्ट थर्ड में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें रह गई हैं जो पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो ज़्यादा सारा एक कंटेंट एक ही वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ईवीएस एनसीईआरटी एनिमल सीट दिसंबर 2024, जिसमें से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवरों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार पेपर में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए चींटियाँ, देखिए जानवर, चींटियाँ, कीट पतंगे सारा हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में। कुछ पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, कुछ सेकंड में पढ़ेंगे और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। जो बचा कुछ है पूरा अच्छे से एनसीईआरटी बेस पे सारा ख़त्म कर देंगे थर्ड पार्ट में। तो देखिए चींटियाँ सीटेट के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत बार पूछा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में चींटियों के बारे में क्या कहा गया है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। ये बटा है। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। अब देख लीजिए चींटियों में भी जैसे हम लोग में भी होता है कि फोर्स वाले हैं, ये पुलिस वाले, ये यूपीपी हैं, ये हैं, इनका ड्यूटी ऐसा। सेम वैसा चींटियों में भी होता है। तो देख लीजिए चींटियों में तो चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है, और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। समझ में आया। ये चींटियों की विशेषता दे देगा, इसमें से कौन सी चींटियों की विशेषता नहीं है, और ये सारी विशेषताएं दिया रहेगा और आप लोग को जब जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोग गलत कर देंगे। तो ये चींटियों की विशेषता अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कोई एक निगेटिव देगा, बाकी 3 पॉजिटिव देगा। फिर देखिए चींटी के बारे में कहा, चींटियाँ चलते समय जमीन पर एक कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियाँ रास्ता मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे चींटियाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन से चलती हैं, ऐसा उनका लाइन बना रहता है। तो क्यों लाइन से चलती हैं, क्यों इधर उधर नहीं होती हैं, क्योंकि वो पीछे जो आगे वाली चींटी होती है वो गंध छोड़ती है और उसी को सूंघ के पीछे वाली चींटियाँ चलती रहती हैं। आप लोग बचपन में जब रहे होंगे तो चींटियों को रास्ता तोड़ने के लिए आप लोग बीच में ऐसे दरार किए होंगे, कुछ खड़ा किए होंगे, उनको रास्ता रोको, लेकिन वो रास्ता नहीं रुकती है। ये ऐसे ऐसे घूम के चली जाएंगी, ऐसे घूम के चली जाएंगी। क्योंकि उनका मोस्ट रीज़न ये है कि जो आगे वाली चींटी जा रही है वो गंद छोड़ते जा रही है। ठीक है, इसलिए चींटियाँ एक लाइन से चलती हैं। आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं। फिर है पहरेदार चींटी। अब देखिए चींटियों में भी पहरेदार चींटी होती है। वो क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। मतलब जो पहरेदार चींटी होती है वो एक विशेष प्रकार की गंध से दूसरी चींटियों को क्या करती है, पहचान लेती है। ठीक है, फिर आगे भी चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी हैं चींटियों के बारे में। देखिए चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करते रहते हैं। जैसे मनुष्य हैं, जैसे आप लोग हैं, खाने की चीज़ों को मान लीजिए राशन आप लोग का ख़त्म होने वाला है, चावल दाल ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग पहले से मंगा के रख लेंगे अपने घर में। उसी तरह चींटियाँ भी हैं, वो अपने खाने की चीज़ों को बिल में क्या करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं। फिर देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये लाइन कभी पूछा ही नहीं गया था सीटेट में, लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें पूछा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पूछा था। देख लेते हैं क्या। सामाजिक कीट, सामाजिक मतलब सोसाइटी, सामाजिक जहाँ 4 लोग बैठ के एक साथ रहते हैं एक मिलजुल कर, तो उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे कीटों में भी है सामाजिक कीट। कौन वह कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं उन्हें सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ ये कॉलोनी में रहती हैं, एक साथ रहती हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, इसलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है। अब ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था निगेटिव वे में पूछा था कौन से सामाजिक कीट नहीं है, जिसमें से दीमक, ततैया, मधुमक्खी ऑप्शन में था और एक कोई निगेटिव था जो मेरे याद नहीं आ रहा है। तो
इस तरह से पूछे था कौन से सामाजिक कीट नहीं है, तो आप लोग जब इसको समझे रहोगे, पढ़े रहोगे, तब अच्छे से आप लोग लगा लोगे। ठीक है, आई समझ में। फिर आगे चलते हैं, देख लीजिए सांप साहिब आ गए हैं, जो पृथ्वी पे सबसे खतरनाक जाने जाते हैं जानवरों में। इनके डसने से तो नहीं बचने वाला है आदमी। और इस सांप के बारे में क्या 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 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आज हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि सीटेट में पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमारे एनसीईआरटी में क्या कहता है, 4 प्रकार के खतरनाक सांप होते हैं, जहरीले 4 प्रकार के होते हैं। और अन्य बुकों में 6 प्रकार के देते हैं, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो एनसीईआरटी कहता है उससे मतलब हमको रखना है। तो देखिए सांप के बारे में क्या कहता है हमारा एनसीईआरटी। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनके नाम हैं नाग, करैत, दुवैया तथा अफाई। ये 4 नाम आप लोग याद रखिएगा। नाम याद रहे चाहे ना रहे, ये याद रखिएगा कि कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, तो 4 तरह के। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, जब सांप किसी को काटता है तो खोखले जहर, 2 खोखले, सॉरी यहाँ दांत रहेगा। देखिए ये सीटेट में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले दांत होते हैं, सांप के अंदर 2 खोखले दांत होते हैं। और जब सांप किसी को काटता है तो जब वो दांत लगाता है तो उसका लार टपकता है, और लार उस दांत में आ जाता है, वो दांत के रास्ते उसका जहर मनुष्य में चला जाता है। ठीक है, 2 खोखले जहर वाले दांतों से, सॉरी ये यहाँ पे है तो हाँ सही है। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो आप लोग एकदम सांप के अंदर कितने खोखले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, क्योंकि यही पूछता है कि सांप के अंदर कितने खोखले दांत होते हैं, तो 2 खोखले दांत होते हैं। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, एकदम एनसीईआरटी का कॉपी है, बिल्कुल इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं है। फिर है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दोस्तों, ये नाम पूछता है कि सांप का जहर किससे सांप के का काटने के जो दवा लगती है वो किस चीज़ से बनाया जाता है, तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप का दवा क्या नाम है, सीरम। ठीक है, फिर है, सांप के दांत के नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। ये सांप की विशेषताएं, सारी पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो दिया है, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते, पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, फिर और भी पॉइंट है कुछ सांप के बारे में देख लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। देखिए बहुत ज़्यादा लोग तो अफवाह फैला के रखे हैं कि सांप के बाहरी कान होते हैं। अब आप लोग देखिए सांप के बाहरी कान नहीं तो वो ज़मीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। अब आप लोग कहेंगे मैम टीवी पिक्चर में तो बताता है बीन बजाते ही सांप सुन के आ जाते हैं, तो वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, उतना करेंगे नहीं तो उनका पिक्चर चलेगा नहीं। तो इस एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है, सांप के कोई भी बाहरी कान नहीं होते, वो ज़मीन पे हलचल जो पैर पड़ता है या फिर कोई चीज़ होता है धप धप या फिर कुछ भी, तो ज़मीन पे हुए कंपन को पहचान लेते हैं। उनकी सहन शक्ति इतना होती है कि ज़मीन पे हुई कंपन को वो जान लेते हैं। उनका कोई बाहरी कान नहीं होता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सेम इसी तरह दिया हुआ है। फिर देखिए क्या दिया है, सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा है सीटेट में बहुत बार। सपेरे को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं करते हैं। और हमारे वहाँ नागिन डांस तो बड़ा फेमस है। नागिन सॉन्ग चला दो तो नागिन डांस ऐसे लोट लोट के सब करेंगे, उतना तो सांप भी ना कर पाए। तो देखिए सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप की मुद्राएं होती हैं। ठीक है, फिर है, सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। देखिए वैसे तो हर जगह किसानों का मित्र केचुआ को कहा गया है, अभी हम लोग आगे केचुए के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सांप भी कहीं कहीं किसानों का मित्र कहा गया है। कैसे, क्योंकि वो हमारी फसल को बचाता है चूहों से। ठीक है, फिर सांप के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलाने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। समझ में आया, वो बीन के बजाने से जो कंपन होती है उसी के अनुसार वो अपना सिर हिलाते हैं, जिसे नाचना कहा जाता है। बाकी उनका कोई बाहरी कान नहीं होता है, वो ज़मीन पे हुए कंपन को पहचानते हैं।
ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में सारा पॉइंट्स रख लीजिएगा, बहुत ही काम करेगा आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं। देखिए केचुआ भाई साहब आ गए, इनके बारे में क्या एनसीईआरटी में कहा हुआ है। तो ये देखिए केचुआ है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है। देख लेते हैं, केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा पानी मिल जाता है। जैसे ज़मीन में जो केचुआ रहते हैं वो मिट्टी को चाल चाल के मुलायम कर देते हैं, और जो छेद रहता है उससे इनको हवा पानी मिलता रहता है। केचुआ मृतक पत्ते और पौधों को खाते हैं, और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। जो सड़े गले पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, उनको खाते हैं, और इनके जो लैटरिन होते हैं उससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है। फिर दिया केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बार बार पूछ लेता है कि किसको किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सीटेट में ये भी पूछा हुआ है कि वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर किसे कहा जाता है। तो केचुआ पालन को वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर कहा जाता है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। फिर केचुआ खत्म हुए, अब देखिए आ गए गिलहरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार सीटेट के एग्जाम में गिलहरी के बारे में पूछा गया है। अभी हम आप लोग को बताएंगे किस तरह क्वेश्चन में पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है गिलहरी के बारे में। देखिए गिलहरी के दांत, इनके दांत जो आगे से दो दांत होते हैं, इनके वो दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। तो देख लेते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं। मतलब वो उनके दांत इतने हमेशा बढ़ते रहते हैं, अगर वो काटे ना कुतरे ना चीज़ों को तो दांत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो काटते कुतरते रहते हैं। उनकी आदत है कुछ ना कुछ काटते कुतरते रहते हैं, जिससे उनकी दांत घिस जाती है। ठीक है। अब पूछ लेता है कि ऐसे दे देगा, किसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं और किसी भी चीज़ को कुतरने से उनके दांत घिसते रहते हैं। उसमें चूहा दे देगा, गिलहरी दे देगा। बहुत सारे बच्चे चूहा को लगा के आते हैं, चूहा और गिलहरी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये गिलहरी की बात है, चूहा की बात नहीं है। चूहा भाई सबको भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, देख लेते हैं वैसे। देखिए छिपकली, अब छिपकली के बारे में हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। छिपकली, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। बस इतना ही एनसीईआरटी में दिया है छिपकली की विशेषता में, कि छिपकली के भी छोटे छेद जैसे क्या होते हैं, कान होते हैं। अब मछलियों के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया है। तो मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे के को बिजली के तरंगों से देती हैं। मतलब जो मछलियाँ होती हैं वो खतरों की चेतावनी कैसे देती हैं, बिजली के एक दूसरे तरंगों से देती हैं। ठीक है। बस छिपकली और मछली के बारे में हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। फिर आगे चलते हैं मगरमच्छ। अब मगरमच्छ भाई साहब को देख लेते हैं, इनके बारे में हमारे एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। यहाँ पे आप लोग को जूम करके दिखाना होता तो दिखा दे, लेकिन उसे दिखेगा नहीं। आप लोग बस इतना जान लीजिए कि वो छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आया। इतना ही एनसीईआरटी मगरमच्छ भाई साहब के बाद। और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये अपने खाल के लिए बेचारे मारे जाते हैं। जैसे हर जानवर की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। हम लोग जब थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे तो जानवरों की कुछ विशेष दांत, खाल, उनकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे जो सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए आ गए चूहा भाई साहब। ये देख लीजिए, जो सबके घर में आतंक मचा के रखते हैं। तो चूहा भाई साहब को देख लेते हैं। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सुनने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये सुन सब बहुत तेज पाते हैं, ये छूने की क्षमता भी इनके अंदर पहचानने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये किसी को बताना नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं, सबके घर में चूहा भाई साहब पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, और पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 भी आने वाला है। तो तब तक पार्ट 2 पार्ट 1 देख लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही अच्छा नंबर आप लोग का आएगा। जो बच्चे बार बार सीटेट में फेल होते हैं वो क्या करें, वीडियो देखें और पीवाईक्यू लगाएं। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे एकदम उनको अच्छा, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा घोल के पी जाए,
पक्का पास हो जाएंगे वो, और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।